कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। चलो सखी वहाँ चले जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दुई काज। यह तन बिस की बेलरी, मेरे गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो सदगुरु मिलया, तो भी सस्ता जा। श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, हा श्री राधे श्री राधे राधे, श्री राधे। हाँ राधा श्री राधा श्री राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा। हे श्री राधे राधे राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे। मां नर्मदा के तट पर दास को एक अवसर प्राप्त हुआ है उनकी आरती में सम्मिलित होने का। हम जब वृंदावन में रहते हैं तो प्रतिदिन यमुना जी की आरती के लिए जाया करते हैं। अपने श्री आनंदम धाम से निकलकर एक यात्रा के रूप में हजारों लोग उस आरती में कई किलोमीटर चलते हुए जाते हैं प्रतिदिन और उस आरती को करते हैं। गंगा के तट पर हमारा आश्रम है काशी में, वहाँ भी हमने बहुत आरतियाँ की है। वेन गंगा पर विधिवत इतना लंबा कालखंड हो गया जीवन का, पर लगता है आज डिंडोरी और डिंडोरी वासियों की मेरे ऊपर कृपा है जो आज प्रत्यक्षतः मां नर्मदा की आरती का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो गए। आपके ही भक्त बड़े भगवान से जानत जकल जहान, राम गए पुल बांध के कूद गए हनुमान। भक्तों की महिमा भगवान से ज्यादा है। भक्त अगर हृदय से प्रार्थना कर दे तो इस जगत का ऐसा कोई कार्य नहीं जो कार्य संपादित न हो जाए। देखिए
5 से 10 मिनट में मैं आपसे कुछ ज़्यादा कह तो नहीं सकता। डिजिटल युग है, प्लेटफॉर्म पड़े हैं, टीवी पड़ी है, चैनल्स पड़े हैं। आप देखेंगे तो आपको मुझे सुनने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। पर आज मैं वास्तव में कई दिनों से एक कभी कभी इच्छा होती है कि लोगों से दूर एकांत में कुछ दिन रहा जाए। हमने बड़ा स्थान खोजा, फिर धीरे धीरे मैं डिंडोरी पहुंच गया। यहाँ 2-3 दिन से यहीं चुपचाप पड़ा हुआ हूँ प्रकृति की गोद में। और हमने कह रखा भाई हमारा कोई प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। और अब पता है कि आज जब आप जान गए तो कल हमें यहाँ से जाना ही होगा। परंतु जाते जाते मां नर्मदा के इस कल कल कल्लोल वंतनी प्रवाहित होती हुई ये धारा, जहां मनुष्य आकर के अपने समस्त कलमश कसाए पापों से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, ये ऐसी पवित्र नदियां हैं जहां जाकर आप अपने पापों से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं। पर याद रखो, शास्त्रवाणी, गुरुवाणी और ज्ञान की प्रवाहित होती हुई धारा, इस जगत में एक धारा है जो ये तुम प्रवाहित होते हुए देख रहे हो। अगर किसी को मां नर्मदा में स्नान करने की, मज्जन पान करने की इच्छा हो तो नर्मदा उनके घर पर नहीं जाएंगी। उन्हें नर्मदा के तट पर आना होगा, उन्हें गंगा के तट पर जाना होगा, उन्हें यमुना के तट पर जाना होगा। पर ज्ञान की प्रवाहित होती हुई धारा जब ईश्वर की कृपा और तुम्हारी एकांत आकांक्षा हृदय में उत्पन्न होती है तो कुछ पता नहीं, ये नर्मदा जी तो तुम्हारे घर के चौखट के अंदर नहीं जा सकती, पर जब तुम जहां नहीं जा सकते वैसे कोई संत और महापुरुष तुम्हारे द्वार पर आकर के वो ज्ञान की गंगा और ज्ञान की नर्मदा की धारा तुम्हारे द्वार पर बहाकर चले जाते हैं। ये एक अन्य धारा है। जो लोग साहित्य के विद्वान हैं उन्हें पता है, साहित्य में 2 प्रकार की धाराओं का वर्णन मिलता है। एक है दूरक कूलक प्लावनी धारा और एक धारा को कहते हैं आत्मक कूलक प्लावनी धारा। ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें भी समझ में आएगा। यद्यपि भारत की जो अवस्था है उस अवस्था में न तो हिंदी आती है, न संस्कृत आता है, न इंग्लिश आती है। इंग्लिश न अपनी भाषा है, न अपनी लिपि है, न अपनी संस्कृति है। हमारे पास हमारा अब कुछ बचा नहीं है। हम उधार की जिंदगी जी रहे हैं। मोर देन 74% भारतीय लोग वर्तमान समय में, पत्रकार होंगे तो आरटीआई डाल लेना, किसी न किसी रूप से मेंटल एंजाइटी का शिकार है। मोर देन 88% लोग इन होल यूनिवर्स और वर्ल्ड, पूरी दुनिया में 88% से ज्यादा लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। और अकेले जो अमेरिका दादा कंट्री है पूरी दुनिया का, वहां 90% है। 74% भारत में भी हो गए। मेंटल एंजाइटी का अर्थ सीधा सीधा डिप्रेशन है, इनिशियल स्टेज ऑफ डिप्रेशन, तनाव। और इस दुनिया में तनाव में वही रहते हैं जो 2 नाव की सवारी करते हैं। जो एक नाव की सवारी करते हैं वो कभी तनाव में नहीं जाते। जिनकी धारा तय है, जिनके संस्कार और संस्कृति उनके माता पिता ने बचपन से दिया हो। इस भारत की संस्कृति ने कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। पहली देवता मां है। वो मां प्रहलाद की मां कयाधु, वो भी असुर कुल में उत्पन्न हुई। हिरण्यकश्यप भी असुर कुल में उत्पन्न हुआ, जिन्हें हम राक्षस कहते, असुर। मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है कि इतने बड़े असुर के घर में इतना बड़ा भक्त पैदा कैसे हो गया। 12 भक्तों में भगवान के 12 भक्त हैं, 12 भक्त, उनमें प्रहलाद का नंबर सर्वोत्तम है।
मैं सोचता हूं यहां तो हम जितने भी लोग बैठे हैं कहते हैं हम क्या करें, हम तो ठीक हैं, इनके पापा ही ठीक नहीं है, इनके कारण बच्चे गड़बड़ हो रहे हैं। पापा जहां अच्छे कहते हैं इसकी मम्मी ठीक नहीं है, इसके कारण बच्चे गड़बड़ हो रहे हैं। पापा मम्मी दोनों ठीक है, बोले चाचा ठीक नहीं है, बोले इसके दादा ठीक नहीं है, बोले इसके पड़ोसी ठीक नहीं है। द ब्लेमिंग एटीट्यूड। भारतीय सनातन संस्कृति ने, हमारे धर्म ने हमें सिखाया कि हमें किसी और पर ब्लेम करने की अपेक्षा अपने भीतर झांक कर देखना होता है। बाहर की यात्रा से हम देशाटन से बाहर के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, बट देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। 2 + 2 = 4। इज इट नॉलेज? इसे नॉलेज कहोगे? कुछ लोग बच्चे यहां सब कॉन्वेंट स्कूल तो यहां भी होगा, ऐसा तो नहीं कि डिंडोरी में नहीं होगा। हाँ, जब गांवों में खुल गए तो यहां क्यों नहीं होगा? तो कॉन्वेंट स्कूल यहां भी होगा, इंग्लिश तुम भी जानते होगे। और कोई संत आ जाए दाढ़ी बढ़ा के, तुम कहेगा आ गया बाबा, ABCD आता नहीं, आ गया हमको प्रवचन देने। तो तुमको मैं ये बताता हूं कि तुम में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, ग्रेजुएट करने वाले, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस सब की ट्यूशन मैं तुम्हें दे सकता हूं। ये सब पढ़ाइयां हमने पढ़ी हुई, हमारे गुरु ने हमको बहुत पढ़ाया। और जीवन में दूसरा अहंकार मनुष्य को होता है संपत्ति का। हमारे गुरुदेव ने हमें इतनी संपत्ति दी कि 7 बार मेरे बाद भी जो इस पीठ पर बैठेगा आनंदम धाम के, उसे भारत की सेवा और सनातन की सेवा करने के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आराम से भारत माता की सेवा कर सकता है। इसलिए पहला अहंकार तुम्हारे इस पढ़ाई का, अंग्रेजी का, जिसे तुम कॉन्वेंट संस्कृति कहते हो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वो अहंकार भी तुम्हारा नहीं चलेगा। दूसरा अहंकार तुम्हारी संपत्ति का, वो अहंकार भी तुम्हारा नहीं चलेगा। अहंकार मनुष्य को सरकार और बड़े करतार से दूर रखता है। इस दुनिया में सफलता की परिभाषा क्या है? हर आदमी सफल होना चाहता है। टीचर हो, कंडक्टर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, इंजीनियर हो, इंस्पेक्टर हो, whoever may be you are, हर व्यक्ति चाहता है मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, सफल हो जाऊं। पर सफलता की परिभाषा क्या है? एक छोटा सा बच्चा जो कॉन्वेंट में पढ़ता है, नर्सरी में, वो भी कहता है मुझे सक्सेस पाना है। और एक बड़ा आदमी भी कहता है मुझे सक्सेसफुल होना है। एवरीबॉडी, तुम नर हो, नारी हो, स्टूडेंट हो, तुम नौकरी करने वाले हो, घर में रहने वाले हो, किसान हो, हर व्यक्ति को चाहिए सफलता। पर सफलता का सच्चा अर्थ आज तक भारतीय सनातन संस्कृति के अलावा कोई नहीं समझा पाया। और मैं समझता हूं सफलता का अगर सच्चा अर्थ हमारे भारत में किसी ने समझा है तो आदिवासी समुदाय ने समझा है, जो जल, जंगल और जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि असली सुख, असली आनंद, असली आह्लाद उसी गांव में है, उसी प्रकृति के नीचे है। प्रकृति की पूजा, प्रकृति से दूर हो गए हम। मुझे अभी थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन मैं अब बोलने वाला, मेरी आदत है मैं बोल ही जाता हूं। वो प्लास्टिक के इसमें हमें नर्मदा जी में दीपक दान करने पड़े। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर अधिकारी भी हैं और हमारी पुत्री स्वरूपा जिलाधिकारी भी हैं, हमारे परस्ते जी हैं, और भी नगर के सारे लोग हैं। एक ऐसी व्यवस्था बने, या तो पत्तों का दीपक, ये तो जंगल है, यहाँ हरा पत्ता ना मिले तो क्या दिल्ली वालों को मिलेगा, बंबई वालों का? वो तो बेचारे 35-35 माले में कबूतर की तरह सब टंगे हुए हैं। 35 माला ऊपर, 2 BHK, 300 स्क्वायर फीट का, बीच बीच में निकलते हैं गुटर गुं। न हवा मिलती है, न उन्हें सूरज का प्रकाश मिलता है। बड़े परेशान है, बड़े हैरान है। मैं तो इधर जब आया तो मुझे लगा वाह, जीवन हो तो ऐसा हो। चारों तरफ प्रकृति, मां नर्मदा की गोद में बैठे हुए लोग, हरियाली। और यहां गांव के लोग भागना चाहते हैं शहर की ओर, और शहर के लोगों की, जितने भी मेट्रो सिटी के लोग हैं, अब वो लाखों लाख रुपए खर्च करके संडे और 3 डेज के लिए गांवों में जो मिट्टी के घर बने हुए हैं वहां जा रहे हैं टूरिज्म के लिए। वहां पर घरों में छुट्टी लेकर के, पहले गांव का जमीन बेच के भागा शहर में, और अब उसी पैसे को खर्च कर करके गांव का आनंद लेना चाहता है। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा डिंडोरी वासियों,
कि भले ही इतना है पर जमीन भूमि हमारी माँ है, माँ हमारी रहेगी। और आने वाले वर्षों में याद रखना, जियो पॉलिटिक्स को अगर तुम समझते हो, और पूरी दुनिया में जिस तरीके से युद्ध प्रारंभ हो गए हैं, हर तरफ युद्ध हो रहा है, पता नहीं कब कौन कहां समाप्त हो जाए, कुछ खबर नहीं है। सपने बड़े बड़े हैं पर कब कौन सा देश, कौन सा स्थान नक्शे से मिट जाए, कुछ पता नहीं। सबके हाथ में साइंस है ना, साइंस ने बड़ा प्रगति किया ना, तुम्हें पता है ना साइंस। आज के सबसे बड़े बच्चों का सबसे बड़ा तकलीफ क्या है? I don't believe in spirituality, I believe in science. अंग्रेजी में साइंस करते रहते। साइंस का विरोधी नहीं, मैं साइंस को पढ़ा हुआ हूं, साइंस का विद्यार्थी हूं। विज्ञान एंड ज्ञान, संस्कृति कहती है धर्म कहता है ज्ञान, और विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज। कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर के संबंध में थॉरो नॉलेज जिसको, उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर विज्ञान। विज्ञान का अर्थ है किसी एक वस्तु के, विशेष वस्तु के विषय में समग्र ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और ज्ञान का अर्थ है होल यूनिवर्स का नॉलेज, हाउ टू लिव अ ब्लिसफुल लाइफ। दुनिया का एक ही सबसे बड़ा महामंत्र है कि मैं आनंदित जीवन कैसे जीऊं। एक चोर भी चोरी कर रहा है इसीलिए कि बहुत पैसा कमाऊंगा, फिर आनंद से जीऊंगा। एक ईमानदार भी ईमानदारी कर रहा है कि ईमानदारी का आनंद लूंगा। ठेकेदार ठेकेदारी कर रहा है, इस पैसे से आराम करूंगा। आराम, मैं कभी कभी कहता हूं, लोगों को इतना भी समझ नहीं आता, कहते हैं आराम से रहूंगा। आराम शब्द में ही सब कुछ छुपा हुआ है। जिनके जीवन में, जिन्होंने घोषणा कर दी आराम, राम जिनके जीवन में आ गए उन्हें ही आराम मिलेगा, बाकियों को आराम मिलने वाला नहीं है। राम, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा गया, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा गया स्पष्ट, धर्म क्या है? रामो विग्रहवान धर्म, चलते फिरते राम ही धर्म है। राम की मर्यादा, राम का पुत्रत्व, राम का पितृत्व, राम का एक एक राजा होना, उनके सारे आचार और आचरण ही धर्म है, और उसी धर्म का पालन हमें करना है। मैं नर्मदा के तट पर बैठ करके भक्ति मूलक बातें आपको कभी फिर आकर के सुनाऊंगा। आज तो इस 5 मिनट में बस इतना ही सुना सकता था कि तुम आनंदित जीवन कैसे जी सकते हो। नफरत मत करो, घृणा मत करो धर्म से। तुमने धर्म का केवल एक दूसरा स्वरूप दिखा है, तुमने असली स्वरूप धर्म का देखा नहीं है। धर्म का असली स्वरूप है स्वयं को जानना। The beginning of real spirituality is who am I, why I am here, what I am doing, कोहम कस्तुम कुत आयातम। भगवान शंकराचार्य, कौन हूं मैं? कोहम कस्तुम, कौन हो तुम? कुत आयातम, मैं कहां आया हूं, क्या करने आया था और क्या कर रहा हूं। और पता नहीं, किसी के 10 साल गुजर गए, किसी के 20, 30, 40, 50, 60। एक 80 साल का आदमी मुझसे कहता है कि हमारा अच्छा दिन कब आएगा? हम कि बाबा अब तो ऊपर ही आएगा। जब 80 साल में अब ना आया। प्रहलाद के 5 साल में आ गए, मीरा के 3 साल में आ गए, ध्रुव के 5 साल में आ गए, छत्रपति और अभी जो वर्तमान में जितने भी हमारे भारत के प्रणेता रहे, जो योद्धा रहे, ये बचपन से एक जीजाबाई मिल गई, समर्थ श्री रामदास मिल गए, एक छोटा सा बालक छत्रपति शिवाजी महाराज बन गया। माताओं, आपके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। भले ही हिरण्यकश्यप जैसा राक्षस भी रहे, पर मां अगर चाहे तो अपने बच्चे को अपने गर्भ से ही शिक्षा देकर, अगर श्रेष्ठ नारद की तरह गुरु मिल गया तो प्रहलाद जैसा भक्त पैदा कर सकती है, जन्म दे सकती है। मदालसा हैं भारत की नारियां, जिन्होंने 7 इयर्स के अपने बच्चों को सेल्फ रियलाइज पर्सनालिटी बना दिया। आत्मज्ञान, इंग्लिश में बार बार इसलिए बोलना पड़ रहा है कि धर्म को दकियानूसी समझ लिया गया। धर्म ने पुराना चीज है, धर्म ने सब दाढ़ी बढ़ाए हुए लोग है, धर्म ने भगवा पहन के घूम रहे हैं लोग, ये बेकार लोग, प्रैक्टिकलिटी इनके जीवन में नहीं है। प्रैक्टिकल होना, सबसे बड़ा प्रैक्टिकल होना क्या है कि आप प्रसन्न कितने हैं, आप खुश कितने हैं। गब्बर सिंह की तरह पूछे, खुश तो बहुत होगे तुम, खुश हो?
आनंदित हो? नहीं हो ना? फिर काहे बात का बिजनेस, काहे बात की पढ़ाई, काहे बात की लड़ाई, काहे बात की दवाई, काहे बात का दुकान? एक मकान, दो मकान, तीन मकान, चार दुकान, सात दुकान, उसके बाद सीधा स्मशान। यही करते करते याद रखो, पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री। पीछे कुछ नहीं था, सीख सकते हो बस। आगे कुछ नहीं है, मे भी परमाणु बम कल ही गिरा तो मृत्यु है, नथिंग एल्स। पीछे जो था वो मिट गया, वापस नहीं आना। आगे के विषय में कोई जानता नहीं। हमसे तुमसे अच्छा तो लता मंगेशकर की बहन का नाम क्या था, आशा भोसले, वो जानती थी। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। अगर तुमने अपना वर्तमान संवार लिया, मां नर्मदा के तट पर संत की वाणी सुन करके वर्तमान में अगर चारित्रिक रूप से जीना प्रारंभ कर दिया और हृदय से ये स्वीकार कर लिया कि जो भी है बस यही एक पल है, इस पल को मैं धर्मवान होकर जीऊंगा, तो तुम्हारा भविष्य भी सुंदर होगा, तुम्हारे घर में संतानें भी अच्छी होंगी, और घर में संतानें अच्छी होंगी तभी अच्छे भारत की कल्पना होगी। नहीं तो केवल सेवा सेवा का नाम लेते रहेंगे, सोशल वर्कर, समाज सेवा, फलाने, भारत को बदल देंगे। खुद के बच्चे को तो बदल दो। खुद का बच्चा तो मोबाइल के डीपी पर आलिया भट्ट लगाए घूम रहा है। वो आलिया भट्ट जिससे भारतीय प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया तो बोले पृथ्वीराज चौहान। इतना नॉलेज है उनके पास, इतना ज्ञान है उनके पास। मैं पूछता हूं, जिन माता और पिता ने तुम्हें जन्म दिया, और माता पिता से भी एक प्रश्न पूछता हूं, आपसे असफल माता पिता इस दुनिया में कौन होगा? तुम्हारे बच्चों के मोबाइल कवर पर अगर तुम्हारे तस्वीर होते तो मैं समझ गया होता कि इस दुनिया के सबसे सफल माता पिता तुम हो। तुम में वो भगवान ढूंढते हैं, पर तुम में भी भगवान वो नहीं देखते। कहां चूक गए? ध्यान दो। मोबाइल तो दे रहे हो, पर उस मोबाइल को देने से पहले क्या संस्कार भी दे रहे हो? क्या उस गैजेट में वो जीने के तरीके ढूंढ सकें, भारतीय सनातन संस्कृति को ढूंढ सकें, श्रवण कुमार की कहानियों को ढूंढ सकें? क्या वो संस्कार उन्होंने पाए? नहीं पाया। याद रखो, स्कूल सरकारी है, अस्पताल सरकारी है, तुम्हारे बच्चे भी सरकारी हैं। किसके हैं? तुम्हारे हैं ना? तो अपने बच्चों को संस्कार देने की जिम्मेवारी किसकी है? किसकी है? मेरी है, मां की है, पिता की है। गुरुकुल खुले ना खुले, कब शिक्षा नीति बदलेगी, कब गुरुकुलम आएगा, कब भारतीय सनातन संस्कृति के अनुरूप शिक्षा नीति पूरी भारत की बदलेगी, पता नहीं। पर याद रखो, अपने घर में माता पिता और हमारे पूर्वजों के संस्कार से अगर बच्चों का पालन हो गया तो गुरुकुल कहीं खुले न खुले, माता पिता चलते गुरुकुल हैं अपने बच्चों के लिए। और वो बच्चा कैसा निकलेगा? कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे में और गुरुकुल के बच्चे में क्या अंतर है? तुम अलग अलग चीजें पढ़ते हो, आईआईटीएन बन के आ रहे हो, एक एक विषय की पढ़ाई पढ़ रहे हो। कभी भारतीय सनातन संस्कृति में गुरुकुलम शिक्षा व्यवस्था के विषय में जाना है? यह मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण भगवान ने प्राकट्य लिया, पर वो भी गुरु के घर में ज्ञान लेने आए तो कहां आए? उज्जैन सांदीपनी ऋषि के आश्रम पर। मध्य प्रदेश तो भगवान को भी शिक्षा देने वाला है। मध्य प्रदेश में तो भगवान भी आकर के शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। आप उस प्रदेश के लोग अपने गौरव को पहचानिए। और मैं इतना ही निवेदन करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। 1-1.5 घंटे तो मुझे गर्म होने में लगते, उसके बाद आंखें बंद करके 3-4 घंटा बोलते रहता हूं। अब इतना मौका किसके पास है? घंटी बज चुकी है, घर में रोटी भी बुला रही होगी कि आरती तो हो गई, अब आ जाओ। लेकिन जब आप आ ही गए और परस्ती जी ने और हमारी पुत्री ने और सब आप सब यहाँ उपस्थित ही हैं, जितने भी लोग हैं, सबको नमन वंदन प्रणाम करते हुए, सच्ची सफलता आनंद में है। आप जितने आनंदित हैं उतने ही सफल हैं। कितनी वस्तु है, कितने पढ़े हैं, एकेडमिक क्वालिफाइड कितने हैं, बॉलीवुड के हैं कि हॉलीवुड के हैं, इससे कोई फर्क नहीं। रोज आत्महत्याएं कर रहे हैं बॉलीवुड वाले,
हॉलीवुड में रोज आत्महत्याएं हो रही हैं। बड़े बड़े पढ़े हुए लोग बड़े बड़े पदों पर जा करके ठाए से गोली मार रहे हैं, खुद को चूहे की दवाई खा के मर जा रहे हैं। क्या ये ज्ञान है? हमने अपने बच्चों को वास्तविक जीवन के ज्ञान से वंचित रखा है। याद रखो, जब भी अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाओ किसी स्कूल में, तो वहां सिखा देना कि ये वो टीचर हैं जो तुम्हें सिखाएंगे हाउ टू अर्न मनी। यहां से पढ़ करके ये सीखोगे कि माल कैसे कमाओगे। इसलिए तो पढ़ते हो। और किस लिए पढ़ते हो? पढ़ाई का और कोई कारण है तो बता दो हमको। पढ़ते किस लिए हो? इसलिए तो कमाएंगे, रुपया लाएंगे। ठीक उसी समय अपने बच्चों को किसी संस्कारी गुरु के द्वार पर ले जाना, सदगुरु के द्वार पर, और उनके चरणों में झुका करके कहना कि उस स्किल में तुम्हें यह सिखाया जाएगा हाउ टू अर्न मनी, अर्थात पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और सदगुरु के द्वार पर ला करके चरणों में झुकाकर उन्हें दीक्षा दिलवा देना और कहना ये बताएंगे हाउ टू अर्न मनी, वहां सिखाया जाएगा। एंड हाउ टू लर्न मनी, मनी का चरित्र क्या है, पैसे का चरित्र क्या है, वो कोई सच्चा सदगुरु सिखा सकता है। अगर वो सिखा दिया तो तुम्हारा बच्चा सुदामा की तरह भी रहेगा। तो श्री कृष्ण के सफेद सैया पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण भी न गंगा जल न यमुना जल न इत्र से अपने नैनों के जल से उनके चरण को धो देते हैं। वो सुदामा हैं, फिर भी उनकी हस्ती इतनी बड़ी है। तुम कितने बड़े हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम कितने आनंदित हो ये महत्वपूर्ण है। क्या कहेंगे लोग? ये सबसे बड़ा रोग, इससे बचो। गांव में ही हो, छोटा सा घर है, आम के वृक्ष लगे हुए हैं, खेती किसानी मम्मी पापा कर रहे हैं, पापा कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो इन अंग्रेजों ने ऐसी पढ़ाई दे दी, क्या करें हम। मैकोले ने जिंदगी खराब कर दिया भारत का। जी फॉर जेंटलमैन, जेंटलमैन कैसे? हैट पैंट टाई सब लगा करके जो आया है उसी को जेंटलमैन। हमारे पिताजी धोती पहन करके हल चला रहे हैं तो बोलते हैं ये तो गंवार हैं। जेंटलमैन वो बड़े ही महा फ्रॉड हो, एक नंबर का भ्रष्टाचारी हो, एक नंबर का दुष्चरित्र हो, टोपी पहन करके टाई पहन करके, पर वो जेंटलमैन है। पर एक नंबर के संस्कृति पूर्ण संस्कार पूर्ण तुम्हारे पिताजी और दादाजी जो हल चला करके तुम्हारा पालन करते हैं, उनको तुम जेंटलमैन मानने के लिए तैयार नहीं हो। ये तुम्हारी शिक्षा नीति है। चिंता मत करो, बहुत जल्द भारत माता की इसी धरती पर, भारत में 6,40,000 गांव करीब हैं। उन गांवों में छोटे छोटे सनातन शिशु संस्कार शाला सरकार के द्वारा ही हमारी वार्ता हुई है। छोटे छोटे 1 घंटे के लिए उन गांवों में छोटे छोटे संस्कार शाला सनातन के सिखाए जाएं। जो मम्मी डैडी कर रहे हैं वही बच्चे जाकर के जब दंडवत होकर अपने माता और पिता को प्रणाम करेंगे तो माता और पिता की छाती फूल जाएगी। ये भारत का हमारा बच्चा है, हमें ऐसा ही संतान चाहिए। ये संस्कार अगर दे पाए तो छोटे से गांव में छोटे से घर में भी सुखी रह पाओगे। बहुत सारी बातें करनी हैं, बहुत से बातें कहनी हैं। फिर मिलेंगे परस्ते की धर्मपत्नी जी, फिर आएंगे, फिर कभी कभी बैठेंगे, कभी आप वृंदावन आना। हमारे यहाँ भी, हमारे आश्रम में प्रतिदिन हजारों दीपक जलाए जाते हैं। वृंदावन बिहारी माँ के बिहारी के पास ही है। बिल्डरों ने दिमाग खराब करके रखा है, 500 करोड़ 1000 करोड़ का यहाँ बना दो गुरुजी, हम कि भाग जाओ यहाँ से। वृंदावन का अर्थ है वृंदावन, मुंबई नहीं। वृंदावन का अर्थ है जहां तुलसी का वन हो, संध्या को जहां दीपक जलते हों। भगवान गोधूली बिहारी सरकार जब गैया गोचारण करके आ रहे हैं तो दीपक से उनकी कैसी आरती होती है। आज भी वृंदावन में वो स्थान हमने बचा कर रखा है जहां प्रतिदिन संध्या हजारों हजार दीपक जलते हैं और ठाकुर जी गोचारण करके आते हैं। इस भावना से हम उनकी आरती करते हैं। आज भी वहाँ झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, बिजली नहीं है हमारे यहाँ पर, जबकि हम मेन सिटी में बैठे हैं वृंदावन के। दीपक से पूरा भगवान की आरती। हमारे बच्चे 5000 साल पहले के वृंदावन के दर्शन करना चाहें तो कहाँ करेंगे? अगर हम सब आधुनिक ही हो जाएंगे। और आधुनिकता का अर्थ एक छोटा सा लाइन बता करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। मॉडर्निटी का अर्थ क्या होता है? मॉडर्न का अर्थ होता है ब्लिसफुलनेस। भाई आनंदित हो तो मॉडर्न हो। कह ना मैं मॉडर्न हूं, और बोला लेकिन टेंशन में हूं। तू काहे का मॉडर्न है भाई?
मैं मॉडर्न हूं, बहुत डिप्रेशन में हूं। ये काहे की मॉडर्निटी है? मॉडर्निटी मतलब नवीनता। जितने रोग हैं, शोक हैं, दुख हैं, दारिद्र्य हैं, अज्ञानता है, उसे मिटा देने की क्षमता जिस कला में हो, जिस बुद्धि में हो, जिस विवेक में हो, उसे ही मॉडर्न बोलते हैं। बाकी लल्लू पंजुओं को मॉडर्न नहीं बोलते, जो ये नाक छिदवाए, कान छिदवाए, एक ने जीभ छिदवा लिया, बाल ऐसे खड़ा करवा ली, स्पाइक्स, ऐसे लगा जैसे 440 वोल्ट का करंट मार दिया। जींस फाड़ फाड़ के पहन रहे हैं, धोती हमारी अच्छी चारों तरफ से खुली है, जींस फाड़ के पहन रहे हैं। इसे कूल नहीं कहते। आई एम कूल, यू आर बिगेस्ट फूल। तुम कूल नहीं हो। कूल तो वो है जिससे तुम्हारे माता भी खुश, तुम्हारे पिता भी खुश, तुम्हारे पड़ोसी भी खुश, तुम भी आनंदित, तुम्हारा राष्ट्र भी उन्नत, तुम्हारा समाज भी उन्नत। और याद रखो, अगर तुमने तुम्हारे बच्चों को बना लिया, संस्कार दे दिया, तो भारत को बचाने के लिए जितने लोग चिल्ला रहे हैं वो बचा पाए न बचा पाए, पर तुमने अगर अपने बच्चे को सनातन संस्कार दे दिया तो भारत को असली बचाने वाले तुम हो जाओगे, असली नेतृत्व करता तुम हो जाओगे। क्योंकि तुम्हारे हिस्से में जो भारत मिला था, उस भारत को तुमने संवार दिया, उस भारत को तुमने संस्कार दे दिया। अपने घर के बच्चों को संस्कार दीजिए। अपने घर के बच्चों को पैसे कम दे दो चलेगा, संस्कार दे दो। वो संस्कार उन्हें सदा आनंदित रखेगा, डिप्रेशन में नहीं मरेंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए। कभी वृंदावन आगमन हो तो अवश्य आना, उस पवित्र जगह को देखने, रहना, प्रसाद लेना, फिर जितने दिन रहना हो रह के वापस आ जाना। चलते चलते बस 2 लाइन आपसे। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिनकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे गुरुवर हैं, मेरे प्राण है। हाँ, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो तो, सत्संग की हो तो, वो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा मेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा 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 कभी ना जहाज है। अंतिम पंक्ति। ठोकर लगे और सतगुरु ना संभाले, अजी ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके हाथों में सौंप दे हाथ तू, वो तो अंग संग तेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की,
उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान मेरे गुरुवर, मैं सदा ही तेरो गुण गाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, कहाँ से पाऊं, कहाँ से पाऊं। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शंभो शंभो शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। डिंडोरी धाम की, डिंडोरी धाम की। आज के आनंद की, आज के आनंद की, आज के आनंद की। नमन, वंदन, प्रणाम।